ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 27 अप्रैल 1972 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है लकी और लवली बनने का पुरुषार्थ। अपने को लवलीएस्ट और लकीएस्ट दोनों समझते हो। लवली भी हो और लकी भी हो, यह दोनों ही अपने में समझते हो तो सदा निर्विघ्न लगन में मगन अवस्था का अनुभव करेंगे। अगर सिर्फ लकी हैं लेकिन लवली नहीं हैं तो भी सदा लगन में मगन रहेंगे, लेकिन निर्विघ्न अवस्था का अनुभव नहीं करेंगे। और सिर्फ लवली है, लकी नहीं, तो भी जो अवस्था सुनाई उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोनों की आवश्यकता है। लवली और लकी दोनों की प्राप्ति के लिए मुख्य तीन बातें आवश्यक हैं। अगर वह तीनों बातें अपने में अनुभव करेंगे तो लकी और लवली जरूर होंगे। वह तीन बातें कौन सी हैं जिससे सहज ही यह दोनों स्थिति अनुभव कर सकते हो। लक को बनाया भी जा सकता है, वह बना हुआ होता है। अपने को लकी बना सकते हो, वह पहले से जो लकी बने हुए हैं वही बन सकते हैं। अपनी लक बनाई जा सकती है, वह बनी हुई के ऊपर चलना होता है। तकदीर को चेंज कर सकते हो, वह नहीं। अनलकी से लकी बन सकते हो। लक बनाने के लिए पुरुषार्थ की मार्जिन है। बच्चे कहते हाँ, बाबा कहते तकदीर जगाकर आए हो, वह तकदीर जगाने के लिए आए हो। तकदीर जो जगी हुई है वह साथ ले आए हो ना, फिर क्या बनाएंगे। तकदीर जो जगा कर आए हैं उस अनुसार ही बाप के बने, लेकिन बाप के बनने में ही तकदीर की बात है ना। तकदीर बनाकर भी आए हैं और बना भी सकते हैं। ऐसे जब कोई बात पर ज्यादा पुरुषार्थ कर लेते हो तो अपने अंदर से कब संकल्प आता है कि मेरी तकदीर में तो यही देखने में आता है। पुरुषार्थ के बाद भी सफलता नहीं होती है तो समझते हो ना, तकदीर में यह ऐसा है। सफलता ना मिलने का कारण क्या है। अपनी रीति से पुरुषार्थ किया फिर भी सफलता नहीं मिलती तो फिर क्या कहते हो, ड्रामा में ऐसा ही है। तो ड्रामा का बना हुआ लक ही ले आए हो ना। पुरुषार्थी को कभी भी यह समझना नहीं चाहिए कि मेरे पुरुषार्थ करने के बाद कोई असफलता भी हो सकती है। सदैव ऐसा ही समझना चाहिए कि पुरुषार्थ जो किया वह कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकता। अगर सही प्रकार से पुरुषार्थ किया तो उसकी सफलता अब नहीं तो कब मिलनी जरूर है। असफलता का रूप देखकर समझना है कि यह परीक्षा है। इससे पार होने के बाद परिपक्वता आने वाली है। तो वह असफलता नहीं है, लेकिन अपने पुरुषार्थ के फाउंडेशन को पक्का करने का एक साधन है। कभी भी कोई चीज को मजबूत करना होता है तो पहले उसके फाउंडेशन को ठोका जाता है, ठोक ठोक कर पक्का किया जाता है। वह ठोकना ही परिपक्वता का साधन है। तो कब भी अपने व्यक्तिगत पुरुषार्थ में व संगठन के संपर्क में व ईश्वरीय सेवा में, तीनों प्रकार के पुरुषार्थ में बाहर का रूप असफलता का दिखाई भी दे तो ऐसे ही समझना चाहिए कि
और रचना की भी नॉलेज होती है। चाहे परिवार, चाहे ज्ञानी आत्माओं के संपर्क में कैसे आना चाहिए, उसकी भी नॉलेज होती है। नॉलेज सिर्फ रचयिता और रचना की नहीं, लेकिन नॉलेजफुल अर्थात हर संकल्प और हर शब्द, हर कर्म में ज्ञान स्वरूप होगा, उनको ही नॉलेजफुल कहते हैं। दूसरी बात, जितना नॉलेजफुल होगा उतना ही केयरफुल भी होगा। जितना केयरफुल होगा उतना ही उसकी निशानी चीयरफुल होगा। अगर कोई केयरफुल नहीं तो भी लवली नहीं लगेगा, अगर कोई चेयरफुल नहीं तो भी लवली नहीं लगेगा। जो केयरफुल नहीं रहता है, उनसे समय प्रति समय अपनी व दूसरों के संपर्क में आने से कोई न कोई छोटी बड़ी भूल होने के कारण न स्वयं लवली रहेगा, न दूसरों का लवली बन सकेगा। इसलिए जो केयरफुल होगा वह चेयरफुल जरूर होगा। ऐसा नहीं समझना कि केयरफुल जो होगा वह अपने पुरुषार्थ में अधिक मगन होने के कारण चेयरफुल नहीं रह सकता। ऐसी बात नहीं है। केयरफुल की निशानी चीयरफुल है। तो यह तीनों ही क्वालिफिकेशन व बातें अगर है तो लकी और लवली दोनों बन सकते हैं। एक दो के सहयोग से भी अपनी लक को बना सकते हो, लेकिन एक दो का सहयोग तब मिलेगा जब केयरफुल और चेयरफुल होंगे। अगर चेयरफुल नहीं होता तो सक्सेसफुल भी नहीं होंगे। केयरफुल और चेयरफुल है तो सक्सेसफुल अर्थात लकी हैं। तो यह तीन बातें अपने आप में देखो। अगर तीनों ही ठीक परसेंटेज में हैं तो समझो हम लकी और लवलीएस्ट दोनों हैं। अगर परसेंटेज में कमी है तो फिर यह स्टेज नहीं हो सकती है। अब समझा निशानी क्या है? मुख से ज्ञान सुनाना इतना प्रभाव नहीं डाल सकता है। सदैव चीयरफुल चेहरा रहे, दुख की लहर संकल्प में भी ना आए, उसको कहा जाता है चीयरफुल। तो अपने चीयरफुल चेहरे से ही सर्विस कर सकते हो। जैसे चुंबक के तरफ ऑटोमेटिकली आकर्षित होकर लोहा जाएगा, इसी प्रकार सदा चेयरफुल स्वयं ही चुंबक का स्वरूप बन जाता है। उनको देखते ही सभी समीप आएंगे, समझेंगे आज की दुनिया में जबकि चारों ओर दुख और अशांति के बादल छाए हुए हैं, ऐसे वायुमंडल में यह सदा चेयरफुल रहते हैं। यह क्यों और कैसे रहते हैं, वह देखने की उत्कंठा होगी। जैसे जब बहुत तूफान लगते हैं वह वर्षा पड़ती है, तो उस समय लोग जहां बारिश तूफान से बचाव देखते हैं, वहां ना चाहते भी भागते हैं। स्थान कोई बुलाता नहीं है, लेकिन वायुमंडल प्रमाण वह सेफ्टी का साधन है, तो लोग जरूर
देव मददगार हैं। जो स्वयं ही मददगार हैं, वह मदद मांग नहीं सकते, वह देने वाले हैं, ना कि लेने वाले। दाता कब लेता नहीं है, दाता देने वाला होता है। तो अपने आप को एक ही बाप अर्थात राम की सच्ची सीता समझकर सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहें। अर्थात यह केयर करें तो केयरफुल रहेंगे, केयरफुल से ऑटोमेटिकली चेयरफुल बनेंगे, चेयरफुल बनेंगे। तो वह मर्यादाएं क्या क्या है, वह सभी बुद्धि में रहनी चाहिए। सवेरे से रात तक कौन कौन सी मर्यादाएं किस किस कर्म में रखनी है, वह सभी नॉलेज स्पष्ट होनी चाहिए। अगर नॉलेज नहीं तो केयरफुल भी नहीं हो सकते। तो सीता समझ करके इस लकीर के अंदर रहो। अर्थात जो केयरफुल होगा, मर्यादाओं की लकीर के अंदर होगा रहेगा, वही पुरुषोत्तम बन सकता है। कब देखो चेयरफुल नहीं रहते हैं तो अवश्य कोई मर्यादा का उल्लंघन किया है। मर्यादा संकल्प के लिए भी है, व्यर्थ संकल्प भी नहीं करना है। अगर इस लकीर से बाहर व्यर्थ संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं तो मानो संकल्प में मर्यादाओं का उल्लंघन किया, तब चेयरफुल नहीं है। ऐसे ही मुख से क्या बोलना है और किस स्थिति में स्थित होकर मुख से बोलना है, यह है मर्यादा वाणी के लिए। अगर वाणी में भी कोई उल्लंघन होता है तो चेयरफुल नहीं रहते। अपने व्यर्थ संकल्प विकल्प ही अपने को चेयरफुल स्टेज से गिरा देते हैं, क्योंकि मर्यादा का उल्लंघन किया। अगर मर्यादा की लकीर के अंदर सदा अपने को रखो तो यह रावण अर्थात माया अथवा विघ्न इसी मर्यादा की लकीर के अंदर आने की हिम्मत नहीं रख सकते। कोई भी विघ्न अथवा तूफान, परेशानी व उदासाई आती है तो समझना चाहिए कहाँ न कहाँ मर्यादाओं की लकीर से अपनी बुद्धि रूपी पांव को निकाला है, जैसे सीता ने पांव निकाला। बुद्धि भी पांव है जिससे यात्रा करते हो, तो बुद्धि रूपी पांव जरा भी मर्यादाओं की लकीर से बाहर निकालते हो, तब यह सभी बातें आती हैं और क्या बना देती हैं, बाप के लकी और लवली को फकीर बना देती हैं। फकीर बनने की निशानी एक तो आत्माओं से बाप से सहारा मांगेंगे। अपना खजाना जो शक्तियां हैं वह खत्म हो जाएगी। कहावत है लकीर के फकीर। तो ऐसा जो फकीर बनता है वह लकीर के भी फकीर होते हैं। वह शक्तिशाली स्टेज खत्म हो जाती है। भले ज्ञान बोलता रहेगा, पुरुषार्थ करता रहेगा, परंतु लकीर के फकीर के समान अपनी प्राप्ति का नशा व शक्ति जो होनी चाहिए वह नहीं रहेगी। भक्ति मार्ग में भी लकीर के फकीर होते हैं ना। तो ऐसे मर्यादाओं के लकीर को उल्लंघन करने वाले दोनों प्रकार के फकीर बन जाते हैं। इसलिए कभी फकीर नहीं बनना। इस समय जो विश्व के बादशाह बनेंगे उनके भी बादशाह हो। जैसे राजाओं का राजा कहा जाता है, वह तो विश्व के राजा जब बनेंगे उस समय की स्टेज को राजाओं का राजा कहा जाता है। लेकिन इस समय ब्राह्मणपन की जो स्टेज है वह डायरेक्ट बाप द्वारा नॉलेजफुल बनने की स्टेज ऊंच है। तो ऐसे स्टेज को छोड़कर फकीर बनना शोभता तो नहीं है ना। इसलिए हर संकल्प और कर्म में यह चेक करो, अर्थात केयर करो, बाहर तो नहीं निकलते। ऐसे अपने को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाओ। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के तीव्र पुरुषार्थी, नॉलेजफुल, केयरफुल और चीयरफुल श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।